आम को शामिल करेंगे। BRA के कमांडर ने 100 से ज्यादा साथियों के हमरा सरेंडर कर दिया। कमांडर नूर चाकरानी ने साथियों के हमरा पाकिस्तान हाउस सुई में हथियार डाले। मीर आफ्ताब बुगटी के साथ में फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ भी लिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी, कालाधन BRA के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, खासतौर पर बरामदा बुगटी जैसे लोगों के लिए, क्योंकि जो वडेरा नूर अली चाकरानी है उनका शुमार BRA के बड़े बल्कि सबसे बड़े कमांडर के तौर के ऊपर होता है और उसने 100 से ज़्यादा फरारियों के साथ सरेंडर किया है, खुद को रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया है, हथियार डाले हैं और पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ भी उठा लिया है। ये यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मस्बत पेशरफ्त है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो गुमराही के रास्ते पर चल रहे थे किसी भी वजह से, अब उन्हें रियासत ने एक बार फिर मौका फराहम किया है कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर आए, अपने वतन के साथ, अपने सूबे के साथ, सरजमीन के साथ वफादारी का हल्फ उठाएं। वफादारी का उन्हें एक मौका दिया गया है, हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार का मौका दिया गया है और यही वजह है कि इन लोगों ने भी रियासत की जो कॉल थी उसके ऊपर एक मस्बत पेशरफ्त का इजहार किया, मस्बत अंदाज में रिस्पॉन्ड किया और रियासत ने भी इन्हें अपनी माँ की सबूत होते हुए, माँ होने का सबूत देते हुए इनको अपनी बाहों के अंदर भर लिया है, इनको मेन स्ट्रीम के अंदर साबित किया है, जिससे जाहिर होता है कि ये तमाम पाकिस्तानी जो है इनको अगर मौका दिया जाए तो ये यकीनी तौर पर रियासत के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है और उसके साथ साथ वो अफराद जो पहाड़ों पर चले गए हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो खुलूस दिल के साथ अगर वापस आना चाहें तो मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और सबसे बढ़कर अपने इलाके डेरा बुगटी या बलूचिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए रियासत ने उन्हें मौका फराहम किया, क्योंकि उनके बच्चों का, उनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान से वाबस्ता है, ना कि जो खारजियों जैसी तंजीमें हैं, जो कि फितनौल हिंदुस्तान जैसी तंजीमें हैं, उनके साथ वाबस्ता है। इसलिए बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बरामदा बुगटी जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और रियासत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो लोग अब भी पहाड़ों पर मौजूद हैं उनसे रियासत के दिल के साथ, खुलूस के साथ अपील करती है कि वो वापस आ जाएं, अपने घरों को लौट आएं, उनके खानदान उनकी राह तकरें, गुमराही का रास्ता वो छोड़ दें। उनके बच्चों का भी हक है कि वो खौफ से पाक जिंदगी गुजारें, क्योंकि बेचैनी, भत्ताखोरी, बदअमनी का जो अंधेरा जो डेरा बुगटी और इर्द गिर्द के इलाकों के ऊपर छाया हुआ है उसके अब दूर होने का वक्त आ गया है। नाफ इन लोगों को वापस आना चाहिए, रियासत के हवाले करना चाहिए खुद को। रियासत भी यकीनी तौर पर बड़े दिल का सबूत देते हुए इनको मेन स्ट्रीम के अंदर, कौमी धारे के अंदर शामिल करने के लिए तैयार है, जिसका सबूत आज ये हम डेरा बुगटी से देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने हथियार डाले हैं और रियासत ने उन्हें वेलकम किया है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि पहाड़ों पर फरार अफराद से भी दरख्वास्त की जा रही है कि वापस आएँ और तरक्की में शामिल आएँ, तो ऐसे कोई फ्यूचर में इम्कानात देख रहे हैं कि मजीद और जो है वो सरेंडर करेंगे? जी बिल्कुल, रियासत की जानिब से तो खुली ऑफर की गई है कि वो लोग जो कि इस तरह के गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि बरामदा बुगटी, BRA या BLA जैसी तंजीमों के धोखे में आ चुके हैं, अपने वतन, अपने पाकिस्तान, अपने बलूचिस्तान के साथ इस वक्त जो है वो एक दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं, कौमी रास्ते के ऊपर, कौमी धारे के ऊपर नहीं चल रहे, कौमी धारे में वो शामिल नहीं है। रियासत की जानिब से तो पूरा मौका दिया गया है, अपील की जा रही है खुलूस दिल के साथ, खुले आज़मों के साथ कि वो लोग वापस आए, अपने हथियार डालें, सरेंडर करें। अब देखना ये है कि जिस तरह से मीर चाकरानी जैसे बड़े कमांडर ने हथियार डाले हैं, 100 से ज़्यादा लोगों के साथ हथियार डाले हैं, तो बाकी लोग जो है वो यकीनी तौर पर तवक्को अब यही होनी चाहिए कि वो लोग भी इस बेचैनी, बदअमनी, भत्ताखोरी बल्कि गुंडागर्दी जैसी जो एक जिंदगी है उसको तर्क करेंगे और एक नॉर्मल, एक पुरअमन लाइफ जो हर पाकिस्तानी का हक है, जो बलूचिस्तान में रहने वालों का हक है, जो खैबर से कराची तक तमाम पाकिस्तानियों का हक है, उनको चाहिए कि वो भी वापस आए और अपने इस हक को हासिल करें। रियासत उनको ये हक, बल्कि हक से भी बढ़कर बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा कदम BRA की जानिब से इस पे कोई बयान आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो इस चीज़ से तो खुश नहीं होंगे। जी, BRA जो मर्जी बयान देती रहे, वी आर नॉट सपोज टू कवर देयर स्टेटमेंट्स। हम उनके बयान या उनकी किसी भी किस्म की बयानबाजी को कवर नहीं करते, हम उनको बिल्कुल भी इस काबिल नहीं समझते कि उनके बयानात, उनके रिएक्शंस, उनके एक्शंस जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर नशर किए जाएं। ना ही हमें ऐसी बात उनकी तरफ से उसकी कोई ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने खुद हथियार डाले हैं, खुद रियासत पाकिस्तान के सामने आए हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है और BRA के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ी धचका है। और ख़ासतौर पर बरामदा बुगटी जैसे लोग जो इस वक्त बैरून मुल्क बैठे हैं, बलूचिस्तान को छोड़कर भारत के टुकड़ों पर, भारत की डाली हुई हड्डियों के ऊपर इस वक्त
स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक के अंदर पल रहे हैं, उनके लिए शर्मिंदगी बल्कि डूब मरने का मकाम है कि उनकी बिछाई हुई तमाम बारूदी सुंगें, उनकी बिछाए हुए तमाम जाल, उनकी की हुई तमाम साजिशें जो है वो नाकाम हो रही हैं और बलूचिस्तान के अवाम असल चेहरा। ठीक है, सलमान अबान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।